नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के हायर सेल्फ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या बोलना चाहते हैं आपको जो अभी तक नहीं बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी द एम्परर। देखिए, ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पर्सन, आप इम्पॉर्टेंट हैं। आप सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी जैसा फील होते हैं। आप वैल्यूबल हैं। हो सकता है इस इंसान ने ऐसा दिखाया ना हो आपको, या जताया ना हो, या जिस तरह से फील कराया उससे आपको ऐसा लग ना रहा हो। पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ये है जहाँ पे आपके साथ इन्हें कंफर्ट फील होता है, केयर फील होती है, जिससे आप उन्हें इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ग्राउंड करते हैं जैसे। और ये बात वो शायद कभी डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपके जो एनर्जी है वो एक ऑर्डिनरी एनर्जी नहीं है उनकी लाइफ में। और एम्परर है जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए आपको ये कभी शायद फील नहीं होने दिया या अभी फील नहीं हो रहा है। तो आपको वैल्यू करते हैं, आपकी प्रेजेंस उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को रोक लेते हैं कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, करने से। प्लस हो सकता है ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग टाइप के हों, इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या ये अपने इमोशंस को इस समय कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अम, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं, चाहे आप बात कर रहे हो या ना कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनकी लाइफ में हैं। आपको लूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ अपने तरीके से ही चलानी है। तो एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है, लेकिन जो फील करते हैं वो स्टेबल है। फीलिंग स्टेबल है, बस इनके एक्शन ही स्टेबल नहीं है। चलिए देखते हैं इनके दिल में और क्या चल रहा है आपसे जो नहीं कह पा रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी फोर ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही फोर है। आपके बिना थोड़ा गमगीन मौसम है यहाँ पे। अम, देखिए, यहाँ दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं कि फोर ऑफ कप्स है जहाँ पे हम उदासी वाला माहौल देखते हैं, और फोर ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर चढ़ के छत पे डांस हो रहा है यहाँ पे साथ में। तो अगर ये पर्सन ऑनेस्टली बोले तो ये कहना चाहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स को ही लेके। कभी कभी खुद ही इमोशनली विड्रॉ हो जाते हैं। हो सकता है इस समय आप दोनों के बीच में बातें ना हो रही हो, पर वो बात ना होना भी उनको तंग कर रहा है। इमोशनली खुश नहीं है, मतलब दुखी से बैठे हैं। हो सकता है कुछ और लोग हों जो इनको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हो, पर वो सपोर्ट हेल्प नहीं कर रहा है। बैठे तो फिर भी उसी मूड में ही है। अम, उनके पास, मतलब आपके बिना जिंदगी जैसे खालीपन सा लगता है, अकेली सी लगती है। अम, और फोर ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे अंदर ही अंदर आपके साथ एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं, आपसे, आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक कनेक्शन जो और किसी के साथ फील नहीं होता, वैसे फील होता है कि मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ के और खपरेल के ऊपर डांस करना शुरू कर दो। सो आपके साथ सेटल्ड फील करते हैं, तो आपके साथ सेफ हैप्पी स्पेस चाहते हैं। चाहते हैं कि ये कनेक्शन स्टेबल हो, आपके साथ एक सेंस ऑफ होम फील होता है। ये सब आपको इन दोनों एनर्जीज के साथ बोलना चाहते हैं। ओके, ये इतना फोल्ड बैक क्यों कर रहे हैं अगर इतना ही प्रेम है? ओके, स्टार और थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स फ्लिप होके बाहर आए हैं, और ओवरऑल एनर्जी जस्टिस। देखिए, कुछ तो है जो हील होने की जरूरत है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन आपको सिर्फ फील नहीं कर रहे हैं, होप के साथ भी देखते हैं। अगर सच बोलते तो आपको आइडियलाइज करते हैं, जैसे आप एक तारे की तरह हैं, इनकी आउट ऑफ रीच भी हैं, शायद इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है। चाहते हैं कि ये कनेक्शन बेटर हो, जैसे कि मैंने कहा हीलिंग वाली एनर्जी है। वेट कर रहे हैं, जैसे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर ये अपनी नैया लेके तैयार भी हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सेल करना शुरू करें अभी के नहीं।
और ये काफी टाइम से आप दोनों में बात नहीं हुई, जितने इनके बाल बढ़ गए हैं, जितनी लंबी या छोटी हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग, अगर आप ज्यादा लंबे टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ ज्यादा कनेक्टेड है। कम के साथ भी है, पर अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा कनेक्शन है यहाँ पे इस रीडिंग का। अम, जल्दी में नहीं है ये, कभी भी नहीं होते हैं, राइट। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये पर्सन चीजें सही तरीके से करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस रहा है और ये अब इम्पल्सिव डिसीजन लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था, क्या मैंने किया, अपने एक्शंस को जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो अम, ये आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन को या वापस आने को लाइटली नहीं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहता। और इसी प्रोसेस में डीले हो रहा है। सो कनेक्शन को हील करने की इच्छा है, लेकिन एक्शन अभी भी मेजर्ड है। ओके, क्या ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ? टू ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ कप्स। देखिए, मन में तो चंचल विचार है इनके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर यहाँ पे ये डिसीजन अवॉइड कर रहे हैं। दिल से चाहते हैं लेकिन डिसीजन लेने में अटके हुए हैं। कोई देखिए, पेज ऑफ कप्स क्लियरली दिखाता है कि इनके अंदर डिजायर है आपके पास आने की, आपके लिए बात करने की इच्छा है, कुछ एक्सप्रेस करने की इच्छा है। हो सकता है अगर अपोलॉजी माफी मांगने की जरूरत है, इन्होंने कुछ गलत करा है आपके साथ, तो वो भी जैसे करना चाहते हैं, बट देन फिर ये डिसीजन पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, अभी सही टाइम है या नहीं, अगर मैं आगे बढ़ा और चीजें वैसी नहीं हुई तो क्या होगा। तो दिल कह रहा है कि जाओ भाई आगे बढ़ो, बात करो, और दिमाग कह रहा है कि अभी जल्दी मत करो, देखते हैं। तो ये फ्रीज हो जाते हैं इसी कश्मकश के बीच में। अगर आपसे ऑनेस्टली बोलेंगे तो ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। ओके, चलिए देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा यहाँ पे। उनके नेक्स्ट एक्शन या फाइनल आउटकम यहाँ क्या होगा। टू ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो फाइनल आउटकम, एक्शन, आई डोंट नो। ओके, इसके नीचे भी थोड़ा दर्द भरा ही कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे भी। देखिए, कनेक्शन दोनों तरफ से फील होता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर आप देखें तो ये जो है, ये इंटरट्वाइंड है, ये दोनों स्टेप्स। सो ये पर्सन आपसे सच में बात करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि जो आपके बीच में है वो रियल है। ये इस कनेक्शन को अभी भी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनके लिए फील करते हैं, हो सकता है इन्होंने बेवकूफियां की हो, पर आपके साथ इमोशनली अभी भी कनेक्टेड है, आपको अपने साथ ही रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते। ये वन साइडेड नहीं है, बॉन्ड है, पुल है, म्यूचुअल एनर्जी है, और रिकंसिलिएशन का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन 7, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आता है ना, ये पर्सन अभी भी गार्डेड है। या तो ये खुद हर्ट है या इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो ये जब तक ये वुंड्स भर नहीं जाएंगे, इन पे मरहम पट्टी होके ये ठीक नहीं हो जाएंगे, तब तक ये थोड़ा सा गार्डेड है। देखिए, वो आएंगे लेकिन अपनी वॉल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन पूरा ओपन होने में टाइम लेंगे, पूरी तरह से बताने में टाइम लेंगे। छोड़ना नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन को। 9 ऑफ वॉन्ड्स वो भी कहता है कि चाहे कितनी भी मारपीट हुई हो यहाँ पे, फिर भी वो मलहम पट्टी करके और ठीक ठाक करना चाहते हैं चीजों को। देखिए, आपको फील करते हैं, इस कनेक्शन को फील करते हैं, ये कनेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब क्लियर है यहाँ पे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो फील क्या करते हैं, सवाल ये है कि वो उस फीलिंग का क्या करते हैं, क्या वो एक्शन में कन्वर्ट उसको करते हैं कि नहीं। क्योंकि सिर्फ फीलिंग इनफ नहीं है एक कनेक्शन को स्टेबिलिटी देने के लिए। एंड आपको आप डिजर्व करते हैं स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में।
मतलब कब तक एक ऐसी सिचुएशन में रह सकते हैं जहाँ पे अ, दूसरा इंसान हर समय डिसाइड करता है कि ये कनेक्शन कैसे चलेगा, वो आपको क्या देगा क्या नहीं देगा, जब आप फुल्ली इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे। अगर उन्हें दूसरा आउटकम, देखिए कोई भी अगर हम सेम रास्ता लेते रहेंगे तो आउटकम भी सेम ही रहेगा। तो अगर हमें डिफरेंट आउटकम चाहिए तो हमें अप्रोच और रास्ता भी बदलना पड़ेगा। तो अगर ये इंसान उसी लूप में फंसा रह के उसी रास्ते पे ही चलता रहेगा, तो फिर क्या आप उस आउटकम के साथ फंसे रहना चाहते हैं? ये क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। अम, देखिए, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंसान को जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो कई बार जब वो इंसान आपके स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाते हैं तो वो फॉल आउट कर जाते हैं। पर जब हम अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर कर देते हैं तो कई बार ये होता है कि वो दूसरा इंसान अपने एफर्ट्स और कम करता जाता है और आप अपने स्टैंडर्ड्स और लो करते जाते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करिए, उस इंसान को एफर्ट्स बढ़ाने दीजिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।